वेलकम बैक नाजरीन। नाज़रीन, जिस तरह मैं इब्तदाई में गुजारिश कर रहा था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जब जब हुकूमत आई निशाना सहाफ़ी बने, और वो सहाफ़ी ऑब्वियसली वही सहाफ़ी जो गवर्नमेंट का नैरेटिव लेकर साथ नहीं चलते, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के ऊपर तनकीद भी करते हैं। 11 अगस्त 2016 को अनुशा रहमान साहिबा तब वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थी, और उस ज़माने में पीका एक्ट आया। पीका एक्ट की डिटेल्स की जानिब मैं क्या हूँ, अब इन तरमीम पे आते हैं कि जो तरमीम अब लाई गई हैं इसमें गैर कानूनी मवाद क्या है। सिर्फ 2-4 सतूर हैं, मैं आपके सामने पढ़ के रखूंगा, उसके बाद अपने मेहमानों का तारुफ करवाता हूँ आपसे। बिल के मुताबिक अरकान पार्लियामेंट, सूबाई असम्बलियाँ, अदलिया, मुसल्लह अफवाज से मुताल्लिक शुकूक व शुबहात पैदा करना भी काबिल गिरफ्त होगा। रियासती इदारों के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयों और दहशत गर्दी को हौसला अफजाई करने वाला मवाद भी गैर कानूनी होगा। चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों की जानिब से हज़फ किए गए जाने वाले अल्फाज नशर नहीं किए जा सकेंगे। एम्बिग्विटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। अपने मेहमानों का तारुफ करवा देता हूँ, उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं कि इफ़ दे हैव अंडरस्टूड व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग नाउ, तो वो आप तक भी पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में नादिर गुरमानी साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, और इस बिल को लेकर, इस कानून को लेकर पिछले 2 महीने से शोर मचा रहे थे और हमारी सहाफ़ती तंजीमें सोती रही। नादिर भी थैंक यू फॉर कमिंग। समीना पाशा साहब आप एंकर पर्सन है, सीनियर सहाफ़ी हैं, हमें स्काइप पर ज्वाइन किया है। समीना साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। समीना साहब, आपकी इजाज़त के साथ नादिर भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, एंड ही इज़ बीन कवरिंग इट फ्रॉम डे वन। सो लेट्स स्टार्ट विद हिम कि इन्होंने क्या क्या कहाँ पर शोर मचाया और आप और मैं कैसे सोते रहे। हम, मुझे लगता है हम सभी इस सारे जुर्म के अंदर शरीक हैं। नाज़रीन, व्हाट एक्चुअली हैपेंड, कब से ये बिल का ड्राफ्टिंग आपके पास आई थी? देखें, जो ड्राफ्टिंग है पीका कवानीन के हवाले से, वो तो तकरीबन 1 साल से इस पर काम हो रहा था, और खुद हुकूमत ने माना है कि 1 साल तो मैं कह रहा हूँ बल्कि 2 साल से हुकूमत ने आज सेनेट के अंदर खुद माना है कि इस पर मुशावरत हो रही थी। लेकिन 2 माह पहले जब ये ड्राफ्ट तैयार हुआ तो इस ड्राफ्ट को मैंने डॉन अखबार के लिए रिपोर्ट किया, और उसमें ये सारी चीज़ें मैंने बताई कि क्या हुकूमत करने जा रही है। और उस वक्त जो सज़ाएं थीं वो तकरीबन 5 साल तजवीज़ की गई थी, और उसके बाद 10 लाख रुपए का जुर्माना था। और उस वक्त जिसका अनलॉफुल जो कंटेंट जिसका आपने जिक्र किया, उस वक्त ये ज़्यादा था, 17 के करीब था, और अब तकरीबन 11 के करीब है। लेकिन जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने क्या किया है कि जो 17 शिकें थी उनको माइनस तो किया है, 11 तक ले आए, लेकिन वो एक्चुअली सिर्फ लफ्जों का हेर फेर है। उन 11 जो माइनस की गई हैं उनको इन 11 में एडजस्ट किया गया है। अब मसलन कहीं पे कहा गया था कि अथॉरिटी किसी भी शख्स को जो है वो समन कर सकेगी, अब कहा गया है कि चेयरमैन जो अथॉरिटी होंगे वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर सकेंगे। पहले जिक्र किया गया था कि ये एजेंसीज इनकी मुआवनत हासिल की जा सकेगी, अब उन एजेंसियों के नाम काट के लिखा गया है कि अथॉरिटी जो है वो किसी भी एजेंसी की मुआवनत हासिल कर सकेगी, ISI, MI, FIA, पुलिस, कोई भी। पहले वो नाम थे, अब उन्होंने नाम को काट के और ये वाज़े तौर पर लिखा है कि वो किसी भी एजेंसी की, उसमें ये सारी एजेंसीज पाकिस्तान की आ जाती हैं। तो उस वक्त ये जब चीज़ें सामने आई और ये इत्तेहादी जमातों के साथ शेयर हुआ, तो इत्तेहादी जमातों ने बड़ा टेक्निकली, अगर मैं कहूँ कि वो लफ्ज़ों को हेर फेर इधर उधर करके उन्होंने एडजस्ट कर दिया है। सिर्फ जो इत्तेहादी जमातों ने असल में उसमें तरामीम की हैं, जो तजावीज़ दी हैं, वो ये है कि 5 साल से 3 साल सज़ा वो लाएं, जुर्माने को उन्होंने 20 लाख कर दिया है। बाकी जो हुकूमत का ड्राफ्ट था डे 1 पे, वो तमाम की तमाम शिकें जो है उस ड्राफ्ट का हिस्सा हैं अभी भी। समीना साहिबा, आपने नादिर भाई की गुफ्तगू सुनी, यहाँ पर आज के बाद जब आज का शो भी हम डिज़ाइन कर रहे थे, मैं नादिर साहब को भी ये एहतजाज पर थे, तो मैं कह रहा था आज का शो डिज़ाइन करते भी हम सोच रहे थे करना की है यार, हमें तो पता ही नहीं कि हमारी कौन सी बात जो है नागवार गुजर जाए और वो कौन सी बात है जो शुकूक शुबहात के जुमरे में आ जाए। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट हैज गवर्नमेंट डन? शुक्रिया आपका राय साकिब। देखिए, पहले तो मैं इस बात से आपकी इत्तेफाक करूंगी जो आपने बात की ना कि हम लोग सब सोए हुए थे, तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात है। पहले कौन सा ऐसा काम है सहाफियों के खिलाफ, जुडिशरी के खिलाफ, आम लोगों के खिलाफ, सियासी मुखालिफिन के खिलाफ जो नहीं हो रहा और अब होना शुरू हो जाएगा? क्या पहले सहाफियों पे मुकदमात नहीं बने हुए? क्या पहले सहाफियों को नौकरियों से नहीं निकाला गया? क्या पहले आपकी मीडिया पे कोई सेंसरशिप नहीं है? क्या आप लोगों को पहले कोई हर चीज की इजाजत है कि आप हर किसी का नाम चला सकते हैं, तस्वीर चला सकते हैं? क्या हम लोगों को नहीं मालूम है कि अरशद शरीफ साहब के साथ क्या हुआ है, इमरान रियाज के साथ क्या हुआ है, और दीगर कई सहाफी जो बाहर जाने पे मजबूर हुए हैं, वो क्यों मजबूर हुए हैं? लेकिन हम इन तमाम वाकयात के ऊपर खामोश बैठे रहे और किसी ने कोई इस पे ये नहीं कहा कि हाँ जी ये गलत हो रहा है और ये जो शुरू हो गया है काम, ये पता नहीं कहाँ जाके रुकेगा। अब वो बढ़ता 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 अब यहाँ तक आ गया है कि अब बिल्कुल जब आपका गला दबाया जा रहा है तो अब आप लोग चीखे मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब वो गला इतनी जोर से पकड़ा गया है कि अब आपकी चीख भी नहीं निकल रही है। तो यही हाल सहाफती तंजीमों का हुआ है। जब भी आप आपस में डिवाइडेड रहते हैं और दूसरे को जब मार पड़ रही होती है, आप खुश हो रहे होते हैं, तो फिर आपके साथ यही होता है कि दूसरा फिर आपकी कमजोरी का फायदा उठाता है। जहां तक ये बात है कि सेंसरशिप है ये वो,
देखिए राय साकिब, मुझे वो याद आ रहा है कि जब किसी भी डिक्टेटर का आखिरी टाइम आता है ना, तो वो उस वक्त इसी तरह के काम कर रहा होता है कि उसका आखिरी जो उसका पंगा होता है ना, वो मीडिया के साथ होता है। किसी भी इस तरह की अथॉरिटेरियन जो रिजीम होती है, मुशर्रफ साहब के भी दौर में आखिर में आके वो मीडिया के साथ, जो वही मीडिया जिन्हें खुद उन्होंने इतना फ्लरिश भी किया था, तो वो उन्हीं के साथ आखिर में बिल्कुल उलझ बैठे थे। तो ये अब वहां तक चीजें ले आए हैं कि जहां पर बहुत सी इनकी हिमायती आवाजें भी जो हैं आज बाहर सड़कों पर इनके खिलाफ एहतजाज कर रही हैं। तो ये एक मेरा ख्याल है इस लिहाज से तो ये चीज है। बाकी जो ये कहना कि जी क्या इससे चीजें रुक जाएंगी, क्या सच को दबाया जा सकता है, क्या बात को रोका जा सकता है, तो देखिए ये तो कभी मुमकिन नहीं होता। बात करने के 1001 तरीके होते हैं। अगर आप एक तरह से नहीं करते तो किसी दूसरे तरह से करते हैं। अगर हम नहीं बोलेंगे तो कोई बाहर से बोल देगा। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये जो इन्होंने सारा बनाया भी है ड्राफ्ट, इसको भी अगर आप देखें तो देखिए अभी भी जो आपके यहाँ पाकिस्तान में मौजूद सहाफ़ी हैं या जो मीडिया चैनल्स पे मौजूद सहाफ़ी हैं, अखबारात में मौजूद सहाफ़ी हैं, वो तो ऑलरेडी बहुत सारी चीजों को बड़े मोहतात तरीके से ही रिपोर्ट कर रहे हैं। जो आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है वो तो बाहर वालों से हो रही है, और इन ऑर्डिनेंस के तहत या एक्ट या तरमीम के तहत तो आप उनके खिलाफ तो फिर भी कुछ नहीं कर सकेंगे। तो अल्टीमेटली आपको क्या हासिल होगा? तो ये असल में जो यहाँ पर कुछ समीना साहब, I'm sorry for interrupt कर रहा हूँ। अगर हम इलॉन मस्क को कह सकते हैं हमसे माफी मांगो स्टारलिंक अगर पाकिस्तान तुमने लेके आना है, तो हम कुछ ना कुछ उन साफियों के बारे में, लोगों के बारे में भी कर लेंगे जो पाकिस्तान से बाहर बैठ के बात कर रहे हैं। We'll do something for them. समीना साहब, कैन यू हियर मी? जी मुझसे पूछा आपने? जी मैं कह रहा हूं कि अगर हम इलॉन मस्क को कह सकते हैं ना स्टारलिंक पाकिस्तान लेके आना, तो पाकिस्तान से माफी मांगो, तो हम उन साफियों का भी जो पाकिस्तान से बाहर बैठ के बात करें, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, उनका भी कुछ ना कुछ हम बंदोबस्त करेंगे उनका भी। नहीं देखिए, यही तो एग्जैक्टली मैं बात कर रही हूँ ना, जितनी आप आवाज दबाने की कोशिश करते हैं उतनी जोर से वो चीज आपको बाउंस बैक करती है। ये तो एक ह्यूमन नेचर है, और ये कुछ कुदरती कवानीन भी हैं, अल्लाह ताला की तरफ से भी कुछ कुदरत के भी कवानीन हैं। तो ये होता नहीं है आमतौर पर। आमतौर पर कोशिश यही होती है कि जी ये कर लें, वो कर लें, उधर से दबा लें, उधर से दबा लें, लेकिन इन दी एंड ऐसा होता नहीं है। आवाजें और सच कहीं से भी दबता नहीं है, वो अपना रास्ता खुद बना लेता है। फूल को आप महकने से रोक नहीं सकते, खुशबू उसकी फैलती ही फैलती है, आप उसको कैद नहीं कर सकते। लफ्ज जो होते हैं वो आपके इजहार का जरिया जरूर हैं, लेकिन आप सिर्फ ख्याल को लफ्जों में कैद करके नहीं सिर्फ पेश कर सकते, उसके जो इजहार के तरीके हैं वो और भी बहुत सारे होते हैं। आपने खामोश फिल्में देखी हुई है ना, जो बना करती चार्ली चैपलिन, the biggest example, चार्ली चैपलिन, he never spoke a word. क्या उसमें स्टोरी नहीं होती थी? क्या उसमें मैसेजिंग नहीं होती थी? टॉम एंड जेरी आप देख लें, उसमें भी कोई लफ्ज नहीं होते, लेकिन उसमें स्टोरी आपको सारी समझ। That's beautiful example actually, ये बड़ी खूबसूरत मिसाल दी। टॉम एंड जेरी बन जाएंगे मेरे ख्याल से। चले, मैं आपका ब्लॉग आज का देखूंगा, आई होप कि आप भी उसमें आज भी इशारों से बात करेंगे मुझे। नादिर भाई मुझे ये बताइए, आज के बाद कौन डिफाइन करेगा, कैसे डिफाइन करेगा व्हाट इज डिसइंफॉर्मेशन, व्हाट इज मिस इन्फॉर्मेशन, व्हाट इज फेक न्यूज? दो के फेक न्यूज की तो इस्तिलाह खत्म होती जा रही है, डिसइंफॉर्मेशन एंड मिस इन्फॉर्मेशन इज द फोकस। कौन डिफाइन करेगा? देखिए, डिफाइन वही करेंगे जो डे वन से करते आ रहे हैं। ओके, जो अगर आपसे हुकूमत वक्त नाराज़ है, आपसे खुश नहीं है, आप उनके किरदार पर सवाल उठाते हैं, वो तो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप उनकी परफॉर्मेंस पर भी सवाल उठाते हैं, तनकीद करते हैं, तो अगर वो नाला है तो फिर शायद आपको भी 3 साल जो है वो सज़ा हो सकती है। लेकिन जहाँ पर हम सियासी जमातों के साथ गिला शिकवा कर रहे हैं, सियासी जमातों का किरदार अपनी जगह पर वाकई सवालात उठते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेरा गिला है वो अपनी सहाफ़ती तंजीमों के साथ। बिल्कुल ठीक गिला आपका। 2 साल पहले से ये मुशावरत शुरू हुई, ड्राफ्ट सामने आता है, रिपोर्ट होता है, और रिपोर्ट होने के बाद जब सियासी जमातों के पास जाता है और वो उसमें तजावीज़ शामिल करते हैं कि 5 नहीं 3 साल सज़ा होगी, 20 लाख रुपए जुर्माना होता, वो फाइनल ड्राफ्ट भी रिपोर्ट होता है 1 महीना कबल। उसके बावजूद हमारी जो सहाफ़ती तंजीमें हैं वो एहतजाज क्या एक ट्वीट तक नहीं करती, जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। जब सहाफ़ती तंजीमों की जानिब से एहतजाज तब किया गया जब एक ऐवान से बिल जो है वो मंजूर हो गया। उसके बाद मैं पीटीआई का भी ज़रूर जिक्र करूंगा कि पीटीआई हमारे साथ खड़ी रही एहतजाज में, पार्लियामेंट के अंदर भी बाहर भी, उन्होंने सख्त तकारीर भी की, लेकिन उन्हीं के ही सेनेटर हैं। वो किस हद तक उनके चले उनके वोटों से सेनेट में अभी तक उनके टिकट पे वो सेनेटर बने हुए हैं। अगर चले नहीं भी है तो एटलीस्ट पीटीआई को सामने आके डिसओन तो करना चाहिए कि वो नहीं है हमारे सेनेटर, वो क्यों चुप रहे हैं। तो कल उन्हीं की चेयरमैनशिप के दौरान हमने देखा कि वो बिल जो है सेनेट कमेटी ने मंजूर कर लिया। मैंने सुना है कल उनको दरखास्त भी की गई कि कुछ पोस्टपोन कर ले इसको हफ्ता, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इसमें तब्दीली नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो तब्दीली होती तो फिर सेनेट के बाद अगेन ये बिल जो है कौमी असेंबली में दोबारा जाना था। तो ये सहाफती तंजीमों का भी मैं समझता हूँ कि किरदार बड़ा ड्यूबियस, अगर मैं कहूँ तो बड़ा मशकूक किरदार रहा है कि वो
क्यों इतने माह जो है वो खामोश रहे हैं, और जब बिल दोनों ऐवानों से मंजूर हुआ है, आज हम डी चौक पर एहतजाज कर रहे थे। तारिन, एक छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे, मेरे साथ रहिएगा।